जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आचार्य अड्डा के इस तीसरे लेक्चर में। उम्मीद करेंगे बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो रहा है। पिछला 2 लेक्चर डाल चुके हैं और 2025 के एस्पिरेंट जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 10th के लिए मैथमेटिक्स का ये लेक्चर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लगातार रेगुलर अपडेट चल रहा है, रेगुलर बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप भी किया। हाँ, इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हमारा एक एरर है लास्ट वीडियो में, वहाँ पे आप जाकर करेक्शन कर लीजिएगा। वो बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया है। एक आपको वर्ड बताए थे समकोण त्रिभुज, उसका इंग्लिश होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम डेफिनेशन आपको जो डिक्टेट किए थे उसमें राइट एंगल ही बोले हैं, लेकिन लिखा गया है आइसोसेलेस। ठीक है, तो इसको खाली आप वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। बाकी आज के लेक्चर पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, सुनो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर को। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे बेसिक मुद्दा जहां पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बच्चों को डाउट था। उसके बाद आज के टॉपिक में हम लोग 2 लेक्चर को कवर करेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम को और एक करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, आज उम्मीद करेंगे कि 2 लेक्चर आज शाम तक हम आप लोग को डाल देंगे, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी स्पीड में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका प्रिपरेशन रुके ना, और इस एरर को करेक्ट कर लीजिएगा। समकोण त्रिभुज दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु। ठीक है, चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बाइलैंग्वेज बना रहे हैं। ठीक है, चलो समझ ही गए ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या? सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में बताए थे, आज फिर से मेंशन कर रहे हैं, आप उस भाषा में पढ़िए जिस भाषा में आप परफेक्ट हो। ज्ञान का कोई भाषा नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है, हमारे पास एक होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल में क्या क्या होता है, मान लो ये है आपका P, ये आपका Q, ये है आपका R। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हमारा Q जो है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा, आगे समझिए, इस वाले साइड को बोलते हैं बेस, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, आधार। इस वाले बेस को बोलेंगे क्या, हाइपोटेनस, जिसको क्या बोलेंगे, कर्ण। और इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं, इधर वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो लंब। बात समझ में आया? यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसमें तीनों साइड का अलग अलग नाम है। एक को बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब, एक को बोलेंगे बेस यानी आधार, और एक को बोलेंगे हाइपोटेनस यानी कर्ण। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पढ़ाने का मेन वजह समझ लो, कोई भी काम करने का एक प्रमुख वजह होता है। पाइथागोरस, देखो बहुत बच्चों को लगता है कि सर बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आपको सच्चाई बताते हैं क्लास 10 में बहुतों बच्चों को नहीं पता है। पूछ देते हैं कि भैया पाइथागोरस क्या है, अलग अलग रूल्स क्या है, नहीं बता पाएंगे। समझिए इस चीज़ को। पाइथागोरस का मेन फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम लोग हिंदी में अगर मेंशन करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
ठीक है, अब समझिए यहाँ से 2-3 फॉर्मूला डायरेक्ट निकले। पहला है h निकालने का फॉर्मूला होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये बात पता है, स्क्वायर जब पावर से दूसरे साइड पे जाता है तो ये क्या कन्वर्ट होता है, रूट कन्वर्ट होता है। दूसरा, अगर आपको बता दिया जाए कि आपको अगर p और b दिया h निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आपको मान लीजिए p और h दे दिया b निकालना है तो b निकालने का फॉर्मूला होगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा यहाँ पे हमारा होगा, तीसरा क्या है, p निकालने का फॉर्मूला बनेगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस में टोटल 4 फॉर्मूला। एक मेन फॉर्मूला है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा अगर b निकालना होगा तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और तीसरा p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ये आपका होगा बी स्क्वायर। करेक्ट, ठीक है। हाँ, p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक का मामला समझ में आया? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को एक बार अरेंज कर लीजिए। तो ये था एक पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, एक बात और समझो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों पाइथागोरस उसके पहले पढ़ाए हैं और क्यों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आगे पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को। बात समझ में आया? हम बोले कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, ये 6 के 6 फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो को, साइड के रेशियो को। चलिए बताते हैं कैसे। हो गया, ये नोट हो गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए एक बात समझिए ध्यान से। अगर आपको ये बोल दिया गया कि भैया घर बनाना है, क्या होता है, घर बन जाता है? नहीं बनता है। घर बनाने के लिए कुछ शुरुआती काम करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो ज़मीन खोजोगे, फिर उसमें जो मटेरियल्स लगेंगे डेट इज़ कॉल्ड ईंटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, जो भी लगेगा उन सबको कलेक्ट करोगे। उसके बाद उसको अरेंज करोगे और एक घर को बनाओगे। तो ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जानना जरूरी है कि भैया कितने फंक्शन हैं जिससे ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है या जिससे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे। करेक्ट, चलो याद रखिएगा ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। देखो कैसे। एक को बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे को बोलते हैं कॉस थीटा, तीसरे को बोलेंगे टेन थीटा, चौथे को बोलेंगे कॉसेक थीटा, पांचवे को बोलेंगे सेक थीटा और छठे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6। ठीक है, हिंदी मीडियम विद्यार्थी याद रखिएगा, आपको भाषा में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही बोला जाएगा। जनरली फलन बोला जाता है, लेकिन इतना शुद्ध हिंदी आपके किताबों में भी नहीं होता है। और इतना अंग्रेजी आपको समझना होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब बात है आगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद रखिएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं राइट
एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को, किसको? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को, ठीक है। यानी अगर इसको बोला जाए तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो। साइड्स के रेशियो का मतलब क्या? साइड्स के रेशियो का मतलब होता है कि आपका इसको बोला जाता है P परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है H हाइपोटेनस, और इसको बोला जाता है बेस। इन तीनों ट्रायंगल का, तीनों साइड का एक रेशियो है, और इसी रेशियो को रिप्रेजेंट करने का कार्य कौन कर रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। कितने हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, करेक्ट। कितने हैं? 6 हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। यहां तक मामला समझ में आ गया। अगला मुद्दा समझाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो को रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बताते हैं। बताते हैं कैसे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझिएगा। जैसे पहला क्या बताया? साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक वर्ड में बोले तो P अपॉन H, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, अगर इसको ठीक उल्टा कर दो, इसको ठीक अगर उल्टा कर दो तो हमारा जो एक फॉर्मूला था, यहां पे एक वैल्यू था कॉसेक थीटा, दूसरा हम मान लो ऐसे लिख देते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा होता है P बाई H, कॉसेक थीटा होता है H अपॉन P। दूसरा समझो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको जब आप रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, हमारा जो वैल्यू आएगा या जो आंसर होगा वो होगा आपका, मान लीजिए हम दूसरा मान लिखे थे ना, ये थर्ड ले लो और इसको फोर्थ कर देते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H अपॉन बी। H अपॉन बी का मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनस अपॉन बेस। H अपॉन बी का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। चलो चौथा, 5वें नंबर पे आ जाओ। 5वें नंबर क्या है? टेन थीटा का रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में P अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब इसको उल्टा करोगे तो हमारा फाइनली जो लास्ट वाला है कॉट थीटा डेट इज इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कितना आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो रिप्रेजेंट करता है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रदर्शित करता है किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में 2 टॉपिक कवर किए। पहला टॉपिक क्या था? अच्छा, इसके आगे भी है, अभी हम वीडियो रोकेंगे नहीं, इसके आगे भी है, ये आप लोग पहले नोट कर लो, इसके बाद अगला बताएंगे। 2 टॉपिक यहां पे हम लोग पढ़े हैं। एक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर है, बेस है, इसको रिलेट करके बनाया गया H² = P² + B²। फिर यहां से 3 और फॉर्मूला निकले हैं।
फिर आपको बताया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को, यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अनुपात को दिखाए हैं। साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉसेक थीटा होता है h/b, कॉस थीटा होता है b/h, सेक थीटा होता है h/b, और टेन थीटा p/b और कॉट थीटा b/p। ठीक है, तो ये हमारा मुद्दा नोट कर लो। इसके बाद अगला इसका आइडेंटिटीज पे चलेंगे और इसके एक और रिलेशन के बारे में जिक्र करेंगे। अभी इसको आप लोग पहले नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए, बहुत आराम से पढ़िए, दिक्कत नहीं है, रोज प्लेलिस्ट जाएगा आप लोग, लेकिन तैयारी बेखूबी करिए। हाँ, एक और न्यूज हम आप लोगों को दे देते हैं, जितने मॉडल सेट आएंगे इन सब का क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन विथ आंसर बना के मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, जैसे सीबीएसई वाला एक आ गया है, जेसी वाला भी आने वाला है, दोनों का मॉडल सेट मैं बनाऊंगा, थ्रू द एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आप लोग को अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, अलग अलग तरह के आइडेंटिटीज हैं, जैसे एक होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, एक होता है आपका हाफ एंगल आइडेंटिटीज, एक होता है आपका, तो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। हम सबको एक ही में बता रहे हैं, अलग अलग मेंशन नहीं करेंगे, जो आप लोग के लिए बेसिक ज़रूरत है वो बता रहे हैं। देखिए, पहला चीज़ तो ये, एक फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, समझ लेना। कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1। कैसे होता है ये जिन बच्चों को जानना, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2 मिनट लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला अभी बताया हम, क्या होता है p/h, इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अभी बताया हम h/p। तो p से p और h से h कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहां से 2 फॉर्मूले निकले। पहला, इसी को बोलेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अगर साइन थीटा को यहां रहने दे बेटा और कॉसेक थीटा को इधर लेके जाओ, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, ध्यान से, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में है, एक को इधर लेके आओ तो ये डिवाइड होगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। पहला मुद्दा क्लियर हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा। दूसरा, कॉसेक थीटा को इधर रहने दो, साइन थीटा मल्टीप्लाई में लेके चले तो डिवाइड हो गया, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, क्या होता है, साइन थीटा। मामला समझ में आया। तो आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहां से 2 फॉर्मूले निकलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1। आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि ये होगा b/h, ये होगा h/p, दोनों कैंसिल करके हो जाएंगे 1। अच्छा, यहां से 2 फॉर्मूला निकलेंगे। पहला, सिमिलर चीजें हैं, कॉस थीटा को इधर रहने दीजिए, सेक थीटा को लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। चलिए, दूसरा, सेक थीटा को इधर रहने दो, कॉस थीटा लेकर आओ 1 बाय कॉस थीटा। बात समझ में आ गया। तीसरा, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा 1। टेन थीटा से भी 2 फॉर्मूला निकला है भैया, क्या निकला है, 2 फॉर्मूला निकला है। अरे हाँ या ना,
पहला लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। देखिएगा ध्यान से, टेन थीटा इधर रहने दो, cot थीटा को उठा कर टिच करके लेके चलो, हो गया ये हमारा क्या। अच्छा दूसरा चीज देख भाई, ऐसा है, दूसरा फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं, cot थीटा को यहां रहने दो, टेन थीटा को भ्रमण करा दो, लेके जाओ 1/tan थीटा। दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अगर हो गया तो कुछ नहीं, फिर से वीडियो चला लेंगे, फिर भी हो गया तो फिर भी कुछ नहीं। अच्छा क्वेश्चन में दिक्कत हो गया तो भी कुछ नहीं, दिक्कत ही तो है, दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा, देखो ध्यान से, फिर से बता दे रहे हैं, ये मेरा नंबर है 7488608014। कहीं भी दिक्कत हो व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं, कॉल उठाते नहीं हैं हम, व्हाट्सएप करेंगे। बैच व्हाट्सएप, क्वेश्चन आपका आंसर, मेरा टीम जितना जल्दी होगा आपको रिप्लाई हो जाएगा, बशर्ते समझ में आ रहा होगा, पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। चलिए नोट हो गया। अगला टॉपिक है आइडेंटिटी में ही एक टॉपिक पढ़ते हैं, को फंक्शन आइडेंटिटी, ठीक है। सुनो, को फंक्शन है, फिर एक पाइथागोरस है, फिर एक कोसेंट है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, 2-3 हैं, और एक दो हैं, लेकिन उसको आपको 10 में अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो 11 में चलेंगे, तो हम लोग लेके चलेंगे। चलिए अगला है साइन, पहला 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इस बात का याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे ना, वही वहां से थोड़ा सा रिलेट करो, समझ में आ जाए। दूसरा इसी को लिखते हैं, अगर इसको ठीक उल्टा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। तीसरा होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। चौथा होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद भैया होगा क्या, उसके बाद होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसके बाद होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। चलिए यहां तक मामला समझ में आया। यानी हमारे आइडेंटिटी में एक होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। चलिए बहुत बेहतरीन, अच्छा लगा, यहाँ तक समझ में आया होगा उम्मीद करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगा एक बार ज़रूर आप मैसेज करिएगा। बाकी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत इजी वे में बता रहे हैं, एक एक चीज़ को आराम आराम से पढ़िए, एकदम थ्रू द टॉपिक जाएंगे, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आपको ज़रूरत है सिर्फ बैठ के पढ़ना है, 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करके दे देंगे। और भैया ऑनलाइन वाले, पिछली बार तो 15 बच्चों ने 100 में 100 लाया था, इस बार कम से कम रेगुलर हम देख रहे हैं कि 200 व्यूज़, 200-250 बच्चे जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग तो एटलीस्ट कम से कम 50-100 को तो लाओ यार मैथ्स में। हाँ, हम ये भी बताएंगे कि बोर्ड्स में नंबर कटता कहाँ है। लोग बताते हैं, देखो बेहतरीन चीज़ ये है, अगर आपको पता चल जाए कि कहाँ गलती हो रहा है और उस गलती को करना बंद कर दो तो सब काम सही होगा। मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आप मैथ्स कौन गलत बनाता है, एक ही क्लास में बैठा हुआ सब कोई मैथ्स सही बनाते हैं, लेकिन फिर भी नंबर ऊपर नीचे क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नंबर कटता कहाँ है। उस गलतियों को करने से बचिए, डेफिनेटली निश्चिंत होकर क्लासरूम में जाइए, आराम से जाइए, हंस के आइए, बहुत बेहतरीन पेपर जाने वाला है। स्क्रीनशॉट नोट कर लिए, चलो पॉज करके नोट कर लो, अगला आइडेंटिटी बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। एक होता है कोसेंट आइडेंटिटी, यहीं पे बता देता है, ठीक है, यहां जगह ऑलरेडी बचा हुआ है। हाँ, एक होता है क्या, कोसेंट आइडेंटिटी। कोसेंट आइडेंटिटी दो ही है बेसिकली, आप देखो इसमें टेन थीटा को
टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का। ये कौन सा आइडेंटिटी है? कोसेंट आइडेंटिटी। ठीक है, आप बस ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी समझ के चलो, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? सॉरी, कॉट थीटा का। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये होता है किसका? कॉट थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो कोसेंट नोट कर लो, दोनों आइडेंटिटी है। इसके बाद वाला आइडेंटिटी पे काम करेंगे। चलो, इसके बाद आएगा पाइथागोरस आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी? पाइथागोरस आइडेंटिटी। होता क्या है देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 1। क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1। इसके अलावा दो और यहां से निकलेंगे। देखो, इससे भी दो अलग अलग फॉर्मूला निकलेंगे, आपको मैं क्वेश्चन के दौरान बता दूंगा किस तरीके से निकलेंगे। यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा आइडेंटिटी। और तीसरा आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, तीनों नोट कर लीजिए, तीनों से जैसे जैसे रिलेट होंगे। एक बात और, क्वेश्चन हम बताएंगे और क्वेश्चन के दौरान हर चीज फिर से मेंशन करेंगे, किस क्वेश्चन पे किस फॉर्मूला को यूज किया गया, क्यों यूज किया गया, ये भी मैं बताऊंगा आपको। नोट करते रहिए। देखिए, क्वेश्चन बनाना सभी को आता है, लेकिन देखो, क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन को बनाने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, नोट डाउन कर लो और या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। आफ्टर डेट हम लोग काम करेंगे आगे, है ना? हो गया? चलिए चलिए, तो ये रहा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। अब एक बचा है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ठीक है, जो एक क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल एंड एक्सरसाइज 8.1 दो लेकर आएंगे। बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छा लगे, मज़ेदार लगे, थोड़ा सा शेयर कर देना, लाइक करते रहिएगा, अपने क्लास के बच्चों को एटलीस्ट भेजते रहिएगा, क्योंकि हमारा मोटो बहुत क्लियर है, कर भला तो हो भला। ठीक है, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद दोस्तों।